यह किला या जो महल आप अभी मेरे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, इसे हृदय शाह का महल भी कहा जाता है। इन्होंने 1731 से लेके 1739 तक बुंदेलखंड के विश्व प्रसिद्ध पन्ना जिला, जो कि मध्य प्रदेश में है, पर 39 लाख रुपए वार्षिक के बदले यह राज्य हासिल किया था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी जगह लेके आए हैं जहां कभी बुंदेलखंड की नींव रखने वाले महाराजा छत्रसाल शासन किया करते थे। इनका पूरा नाम महाराजा छत्रसाल बुंदेला है। इनको बुंदेलखंड केसरी के नाम से भी जाना जाता है। हम आपको जो महल अपने वीडियो में दिखा रहे हैं, यह महल कभी इन्हीं महाराजा छत्रसाल ने अपने बड़े बेटे हृदय शाह या हरदय शाह के लिए बनवाया था। इनका पूरा नाम हरदय शाह बुंदेला था और यह मस्तानी के भाई भी लगते थे, क्योंकि महाराजा छत्रसाल की दत्तक पुत्री मस्तानी बाई है, तो उनके भाई का रिश्ता भी कहा जा सकता है। अपनी पिता की मृत्यु के पश्चात, यानी कि महाराजा छत्रसाल की मृत्यु के बाद, उनके बड़े बेटे हृदय शाह को पन्ना रियासत पर राज्य करने का मौका मिला। इन्होंने सन 1731 से लेकर 1739 तक शासन किया और यह रियासत इनको 39 लाख रुपए वार्षिक के बदले प्राप्त हुई थी। बाद में जब यह राजा बन गए तो इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया और रीवा के राजा, जिनका नाम अवधूत सिंह था, उन पर आक्रमण कर दिया। अवधूत सिंह को अपनी राजधानी छोड़कर जाने को भी इन्होंने विवश कर दिया। अवधूत सिंह अपने राज्य को छोड़कर प्रतापगढ़ में जाकर शरणागत बन गए। इसके बाद हृदय शाह ने रीवा में संधि के रूप में विवाह किया और इनको पुत्र रत्न भी प्राप्त हुआ। इन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए, जिनका नाम राजा सभा सिंह, राजकुमार पृथ्वी सिंह, राजा सलाम सिंह और कुंवर उमर सिंह। सन 1739 में हृदय शाह की मृत्यु के बाद उनका दूसरा बेटा पृथ्वी सिंह पन्ना रियासत की गद्दी पर बैठा। बाद में पृथ्वी सिंह ने मराठाओं की मदद से शाहगढ़ को भी अपने राज्य में मिलाते हुए उसको अपने अधीन कर लिया और अपनी राजधानी पन्ना से स्थानांतरित करके सायगढ़ पहुंच गए। सन 1744 ईस्वी में जब वह शाहगढ़ के राजा बने, इसके बाद इन्होंने यहाँ पर विवाह किया और इनको भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए, जिनका नाम राजा हरि सिंह एवं राजा किशन सिंह था। अब हम आपको हृदय शाह की इस महल से जुड़ी हुई रोचक कहानी बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को कहानी सुनने में और इस महल को देखने में अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को शेयर करें, ताकि यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। तो अब हम आपको इस महल से जुड़ी हुई हृदय शाह की कहानी बताने जा रहे हैं। महाराजा छत्रसाल की सन 1678 ईस्वी के बाद अपने बुंदेलखंड राज्य को स्वतंत्र घोषित करने के बाद, यानी कि औरंगजेब से उनकी संधि होने के बाद, उनकी बुंदेलखंड की, उनके क्षेत्र की सीमाओं में काफ़ी ज़्यादा विस्तार हुआ। इसी के साथ उनको हर जगह पर अपनी टुकड़ी सैनिकों के लिए एक अलग अलग सरदार की ज़रूरत थी। इसी के साथ उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र हृदय शाह को अपनी सर्वप्रथम छावनी, यानी कि धुवेला छावनी जिसे हम जानते हैं, आज यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की मऊसहानिया के छोटे से ग्राम मऊसहानिया में स्थित है। यहीं पर बना हुआ है यह हृदय शाह का महल, जहां पर हृदय शाह अपनी उस टुकड़ी का नेतृत्व किया करते थे और यहीं पर ही वह अपने लोगों की आम समस्याओं को भी सुना करते थे। यहीं पर ही सैनिक रहा करते थे। यह उनकी सर्वप्रथम महाराजा छत्रसाल की छावनी हुआ करती थी और लोग उनके 25 सबसे वफादार सैनिक माने जाते थे। वह भी इसी स्थान पर रहा करते थे।
यह महल लगभग 3 मंजिला माना जाता था, लेकिन आज इस महल की हालत काफ़ी जर्जर हो चुकी है। अभी हम आपको एक गलियारे से होते हुए आपको इस जगह का नज़ारा भी दिखाएंगे। यहीं पर सामने बना हुआ है म्यूज़ियम, जिसे हम दुबेला का म्यूज़ियम भी कहते हैं। इन सीढ़ियों के माध्यम से जिस जगह हम पहुंच रहे हैं, वहीं पर लगाया करते थे हृदय शाह अपना दरबार और अपने राज्य के नागरिकों की समस्याओं को भी सुना करते थे। आज यह महल काफ़ी जर्जर हालत में हो चुका है। एक बार जब मोहम्मद खान बंगस ने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया, तब महाराजा छत्रसाल की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और वह लड़ाई लड़ने में असमर्थ थे। उस समय पर पन्ना राज्य के राजा यानी कि हृदय शाह जो थे, तब महाराजा छत्रसाल ने उनसे सहायता मांगी कि आप आइए और हमारी मदद कीजिए, लेकिन हृदय शाह उनकी सहायता करने में असमर्थ थे और महाराजा छत्रसाल के छोटे बेटे, जिनका नाम जगतराज सिंह था, उनको मोहम्मद खान बंगस ने अपने ही किले में किलाबंद कर दिया। इसके बाद महाराजा छत्रसाल ने मुग़ल सेना से युद्ध करने के लिए मराठाओं को आमंत्रित किया और बाद में जब वह विजय प्राप्त हुई, तो इसके बाद 1/3 हिस्सा मराठाओं को बुंदेलखंड का देते हुए साथ ही साथ मस्तानी का विवाह भी बाजीराव पेशवा से कर दिया। धन्यवाद।